दुनिया के सबसे खतरनाक कोने यानी मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जो बारूद सुलग रहा था, उसने अब पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में जो आमने सामने की जंग छिड़ी है, उसने ग्लोबल ट्रेड की कमर तोड़कर रख दी है। भारत समेत दुनिया के दर्जनों देशों के विशाल जहाज इस वक्त समुद्र के उस रास्ते में फंसे हुए हैं जहां से दुनिया का तेल गुजरता है। उधर पाकिस्तान में शांति की सारी बातें धरी की धरी रह गईं और 2 हफ्तों का जो सीज फायर हुआ था वो भी अब पूरी तरह फेल हो चुका है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव इस लेवल पर है कि एक छोटी सी चिंगारी भी महाविनाश ला सकती है। लेकिन ठहरिए, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। क्या आपको लगता है कि भारत सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर ये सब देख रहा है? बिल्कुल नहीं। जब दुनिया का ध्यान खाड़ी देशों की इस जंग पर लगा है, तब उत्तर में चीन अरुणाचल प्रदेश में अपनी सेना का जमावड़ा बढ़ा रहा है और पश्चिम में पाकिस्तान एलओसी पर फिर से वही पुरानी चालें चल रहा है। लेकिन 2026 के इस मंजर में रूस ने भारत को एक ऐसा ऑफर दे दिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। रूस ने भारत के सामने अपनी सबसे घातक 5वीं पीढ़ी के एक 100 Su-57 फाइटर जेट्स की पूरी फौज खड़ी करने का प्रस्ताव रखा है। ये वो योद्धा हैं जिन्हें आसमान का अजेय योद्धा कहा जाता है। रूस का ये ऑफर सिर्फ जेट बेचने का नहीं है, बल्कि भारत के अंदर इन्हें बनाने का है। अब सवाल ये है कि क्या भारत इस खतरनाक ऑफर पर मुहर लगाएगा? क्या ईरान की जंग के बीच भारत और रूस का ये मेल चीन की नींद उड़ाने के लिए काफी है? आज इस वीडियो में हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जो शायद आपको न्यूज हेडलाइंस में नहीं मिलेगा। ये भारत के सुपर पावर बनने की वो क्रिस्प और थ्रिलर कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट के उस चक्रव्यूह को समझिए जहां भारत के जहाज फंसे हुए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का वो सबसे संकरा समुद्री रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए अपनी नेवी वहां लगा दी है और ईरान ने धमकी दी है कि अगर एक भी गोली चली तो वो इस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर देगा। अब सोचिए, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी यानी हमारा पेट्रोल डीजल इसी रास्ते पर टिका है। हमारे जहाज वहां फंसे हैं और ऊपर से चीन इस मौके का फायदा उठाकर हमारे बॉर्डर पर दबाव बना रहा है। चीन को लगता है कि भारत इस वक्त घिरा हुआ है, लेकिन रूस ने ऐन वक्त पर भारत के पाले में ऐसी गेंद डाली है कि अब बैटिंग हमें करनी है। रूस का ये 100 Su-57 फाइटर जेट्स का ऑफर कोई मामूली डील नहीं है। ये सीधे सीधे दुनिया के पावर स्ट्रक्चर को बदलने वाला कदम है। अब बात करते हैं उस अजेय योद्धा की जिसे दुनिया Su-57 फेलन के नाम से जानती है। ये 5वीं पीढ़ी का एक ऐसा स्टेल्थ फाइटर जेट है जो दुश्मन के रडार की आंखों में धूल झोंककर उसके घर में घुसकर तबाही मचा सकता है। इसकी रफ्तार, इसकी मारक क्षमता और इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इतना एडवांस है कि चीन के J-20 फाइटर जेट इसके सामने पानी भरते नजर आते हैं। रूस चाहता है कि भारत अपनी वायुसेना की ताकत को राफेल और तेजस से भी आगे ले जाए। रूस का कहना है कि वो ये तकनीक भारत को ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, यानी मेक इन इंडिया के तहत ये 100 फाइटर जेट भारत की धरती पर ही तैयार होंगे। जरा सोचिए, अगर ये 100 शिकारी भारत के बेड़े में शामिल हो गए तो फिर एलओसी पर पाकिस्तान का कोई भी F-16 या चीन का कोई भी रडार भारत की तरफ देखने की जरूरत भी नहीं कर पाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। भारत के सामने एक बड़ी दुविधा है। एक तरफ हमारे पास फ्रांस का राफेल है जो अपनी ताकत साबित कर चुका है। दूसरी तरफ हमारा अपना स्वदेशी प्रोग्राम तेजस मार्क 2 और 5वीं पीढ़ी का AMCA प्रोजेक्ट है। भारतीय वायुसेना के टॉप जनरल इस वक्त माथापच्ची कर रहे हैं कि क्या हमें रूस के इस ऑफर के साथ जाना चाहिए या अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट्स पर ही फोकस करना चाहिए। रूस जानता है कि भारत को इस वक्त अपनी ताकत दिखाने की सख्त जरूरत है, इसीलिए उसने इस डील में लोकल प्रोडक्शन और जॉइंट वेंचर का लालच दिया है। ये एक ऐसा दांव है जो अगर सही बैठ गया तो भारत एशिया का अनडिस्प्यूटेड किंग बन जाएगा। चीन जो अरुणाचल में आंखें दिखा रहा है, उसे पता है कि Su-57 का एक स्क्वाड्रन ही उसकी पूरी एयर डिफेंस लाइन को तहस नहस करने के लिए काफी है। यहां हमें यह भी समझना होगा कि पाकिस्तान और चीन इस वक्त एक साथ मिलकर भारत के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान एलओसी पर लगातार उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है ताकि भारत का ध्यान ईरान अमेरिका संकट से हटकर अपनी सीमाओं पर लग जाए। लेकिन भारत की रणनीति बहुत गहरी है।
भारत ने साफ कर दिया है कि हमारी समुद्री सीमाएं हों या जमीनी सरहद, हम हर जगह अपना हक छीनना जानते हैं। रूस का ये ऑफर ऐसे समय में आया है जब भारत को एक गेम चेंजर हथियार की जरूरत है। Su-57 में वो खास बात है जो इसे दुनिया के बाकी फाइटर जेट्स से अलग बनाती है। इसका साइड लुकिंग रडार और 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग, ये तकनीक इसे हवा में ऐसी कलाबाजियां खाने की ताकत देती है जो किसी भी मिसाइल को चकमा देने के लिए काफी है। अब जरा गहराई से सोचिए, अगर भारत ये डील फाइनल करता है तो अमेरिका का क्या रिएक्शन होगा? अमेरिका पहले से ही भारत पर दबाव बना रहा है कि वो रूसी हथियारों से दूरी बनाए, लेकिन भारत ने हमेशा अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी मर्जी का मालिक होने का सबूत दिया है। 2026 का भारत वो भारत नहीं है जो किसी के दबाव में आकर अपने फैसले बदल दे। अगर हमें अपनी सुरक्षा के लिए 100 Su-57 चाहिए तो हम उन्हें लेंगे। रूस का ये तूफानी ऑफर दरअसल अमेरिका के लिए भी एक संदेश है कि भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं है। उधर चीन की हालत इसलिए खराब है क्योंकि उसे पता है कि रूस के साथ भारत की दोस्ती कितनी पुरानी और मजबूत है। चीन को डर है कि कहीं ये 100 फाइटर जेट्स उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली रणनीति को समुद्र में ही न डुबो दें। ईरान जंग की वजह से जो सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, उसने भारत को यह सिखा दिया है कि आत्मनिर्भर होना ही एकमात्र रास्ता है। रूस के ऑफर में सबसे बड़ी बात यही है कि वो भारत को इस जेट की मैन्युफैक्चरिंग लाइन देने को तैयार है। इसका मतलब है कि भविष्य में भारत न केवल इन जेट्स का इस्तेमाल करेगा, बल्कि इनके स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस के लिए भी किसी दूसरे देश के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। ये भारत के लिए रक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी छलांग हो सकती है। कल्पना कीजिए, भारतीय वायुसेना के पास एक तरफ राफेल की सटीकता होगी और दूसरी तरफ Su-57 की आक्रामकता। ये एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन होगा जिसका तोड़ फिलहाल पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। भारतीय वायुसेना को बजट, ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी सोचना है। तेजस मार्क 2 हमारा गौरव है और MCA हमारा भविष्य। इन सब के बीच Su-57 की एंट्री क्या हमारे स्वदेशी प्रोग्राम को धीमा कर देगी? ये वो सवाल है जो इस वक्त सुरक्षा विशेषज्ञों के दिमाग में चल रहा है। रूस की कोशिश है कि भारत को जल्द से जल्द इस डील के लिए राजी किया जाए, क्योंकि रूस को भी अपनी अर्थव्यवस्था संभालने के लिए भारत जैसे बड़े बाजार की जरूरत है। ये एक विन विन सिचुएशन हो सकती है, लेकिन इसके लिए भारत को बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। चीन और पाकिस्तान की जोड़ी इस वक्त भारत की हर चाल पर नजर गड़ाए बैठी है। अरुणाचल प्रदेश में चीन ने जो नए गांव बसाए हैं और एलओसी पर पाकिस्तान ने जो नई चौकियां बनाई हैं, वो इस बात का सबूत है कि खतरा टला नहीं है बल्कि बढ़ गया है। ऐसे में 100 फाइटर जेट्स का आना भारत की डिफेंस पावर में 4 चांद लगा देगा। रूस का ये ऑफर भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, बशर्ते हम इसकी तकनीकी बारीकियों और भविष्य की चुनौतियों को सही ढंग से समझें। भारत के लिए गर्व की बात यह है कि आज रूस जैसा सुपर पावर हमें अपनी सबसे टॉप सीक्रेट तकनीक देने के लिए हमारे दरवाजे पर खड़ा है। ये हमारी बढ़ती ग्लोबल साख का ही नतीजा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा एंगल है सॉलिडेरिटी का। भारत ने हमेशा शांति का पक्ष लिया है, लेकिन जब बात देश की अखंडता पर आती है तो भारत पीछे नहीं हटता। ईरान और अमेरिका की जंग में भारत का रुख बहुत ही न्यूट्रल रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अपनी तैयारी में डील देंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हमारे जहाजों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता है, और इसके लिए हमें एक ताकतवर नेवी और एयरफोर्स की जरूरत है जो लंबी दूरी तक मार कर सके। Su-57 की रेंज और इसकी एंटी शिप मिसाइलें ले जाने की क्षमता भारत को हिंद महासागर में एक नया रक्षक प्रदान करेगी। दोस्तों, ये पूरा खेल सिर्फ जहाजों या जेट्स का नहीं है, ये खेल है दबदबे का। चीन चाहता है कि एशिया में सिर्फ उसकी तूती बोले, लेकिन भारत ने अपनी डिप्लोमेसी और मिलिट्री स्ट्रेंथ से यह साबित कर दिया है कि यहाँ 2 शेर रहते हैं। रूस का ये 100 Su-57 वाला धमाका बीजिंग के उन प्लान्स पर पानी फेर सकता है जो उन्होंने 2030 तक के लिए बनाए थे। भारत की वायुसेना अगर इन 5वीं पीढ़ी के योद्धाओं से लैस हो गई तो फिर हिमालय की चोटियों से लेकर हिंद महासागर की लहरों तक सिर्फ तिरंगे का ही राज होगा। ये राष्ट्रवादी जोश और सही तकनीक का मेल ही भारत को विश्व गुरु और विश्व शक्ति बनाएगा। अब जो सबसे बड़ा सस्पेंस है वो ये कि क्या भारत सरकार इस डील पर इसी साल हस्ताक्षर करेगी। सूत्रों की माने तो बातचीत बहुत ही एडवांस स्टेज पर है। रूस ने भारत को कुछ ऐसी रियायतें देने का वादा किया है जो उसने आज तक किसी और देश को नहीं दी। यहां तक कि चीन को भी उसने
अपनी ये टॉप लेवल तकनीक पूरी तरह ट्रांसफर नहीं की थी। ये भारत पर रूस के अटूट विश्वास को दिखाता है। पाकिस्तान इस वक्त सदमे में है क्योंकि उसे पता है कि उसके पुराने पड़ चुके फाइटर जेट्स Su-57 की परछाई तक नहीं पकड़ पाएंगे। भारत का ये मास्टर स्ट्रोक पूरे दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स को पलट कर रख देगा। ईरान में चल रही जंग के बीच भारत का ये कदम दुनिया को ये बता रहा है कि हम सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि हम आने वाले कल की चुनौतियों के लिए भी तैयार हैं। Su-57 का आना मतलब भारत की एयर सुपीरियरिटी की गारंटी। चीन के हर उस एयरबेस को ये जेट निशाना बना सकते हैं जो उसने तिब्बत में बना रखे हैं। ये एक ऐसा डर है जो चीन को शांत रहने पर मजबूर कर देगा। भारत के लिए ये अपनी ताकत दिखाने का सबसे सही समय है।